हमारे सभी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन को भी जरूर क्लिक करें। नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं जिनमें कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे रेगुलर मिलते हैं। पहला जो शादी से संबंधित होता है कि मेरी शादी कब होगी या फिर मेरे बहन भाइयों की शादी कब होगी। दूसरा पति पत्नियों का आता है। वो लोग बोलते हैं कि हम दोनों में आपस में बहुत लड़ाई होती है, छोटी छोटी बात पर हम लोगों की लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई ना हो उसके लिए कोई उपाय बताएं। तो शादी के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से दिए हुए हैं। आज की वीडियो में शादी कैसे बचाई जाए या फिर झगड़े कैसे ख़त्म किए जाएं उसका उपाय बताती हूँ। सबसे पहला हम उपाय लेंगे वो है चरी का दान। यानी कि यदि आपकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आपको चाहिए जो हरा चारा होता है जिसे गाय खाती हैं, आप उस चारे को अपने वजन के बराबर ले लें और बेहतर होगा कि आप दोनों अपने अपने वजन के बराबर ले लें। अब उस चारे को आप दोनों हाथ लगा के किसी गाय को खिला दें। हो सकता है कि वो चारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 40 किलो आप में वज़न हो जो कि फ़ीमेल है और 60 या 70 किलो मेल में हो। तो ये फिक्र मत करिए कि वज़न ज़्यादा हो गया है तो कोई बात नहीं है। देखिए, चारे का बहुत मूल्य नहीं होता है। अगर आप खिला भी दोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी जेब से पैसे नहीं जाएंगे। अब इसके फ़ायदे कितने हैं? सबसे पहले तो यदि आप चारा खिलाओगे तो गाय का पेट भर जाएगा। पेट भरेगा तो गाय के अंदर कहते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर गाय संतुष्ट हो जाएगी तो सभी देवता संतुष्ट हो जाएंगे और आपको वहाँ से जो आशीर्वाद है उनका वो मिलने लग जाएगा। और उनका जब आशीर्वाद मिलेगा तो आपके जीवन में हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दूसरा लॉजिक ये है कि जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है हरा चारा दान करने से। यूँ कि जो महिलाएं हैं वो शुक्र ग्रह से आई हैं और जब शुक्र को ही हम मजबूत कर देते हैं तो ये लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं होता है। कहते हैं कि जब लड़का या लड़की जन्म लेते हैं तो उनका यदि शुक्र मजबूत होता है जन्म लेते समय तो उतना ही सुंदर, सुशील और उतना ही प्यार करने वाला उसको पति मिलता है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुंदर लड़की चाहिए, क्योंकि लड़कों में काफ़ी ये रहता है कि मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि हर शुक्रवार को जाके आप अपने वजन के बराबर दान कर सकते हैं हरे चारे का। अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो आप महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार ये दान जरूर करें। यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है और उनको आजकल में डिलीवरी होने वाली है, तो अगर वो ये दान करती है तो उनको यकीनन बहुत सुंदर बच्चा प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरा दान ये दान नहीं है, ये आपकी माँ आपको दान करेगी। आपको करना क्या है, आप अपनी माँ को बोलिए कि चांदी जो होती है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बनवा के उसमें छेद करके आप कोई भी धागा ले लें, सफ़ेद धागा ले लें ज़्यादा अच्छा है, या हरा धागा ले लें वो भी अच्छा है, और उसमें वो जो सिक्का है उसको डाल के आपको भेंट कर दे। अब आप कहोगे कि ये सिक्का तो मैं भी खरीद सकता हूँ, माँ से क्यों लें? देखिए, जिस तरह से हम जैसे कि दो बहन भाई हैं आपस में लड़ते हैं तो उन दोनों को संतुष्ट करने वाली, चुप करने वाली, लड़ाई ख़त्म करने वाली आपकी माँ होती है। इसी तरह जब हमारे ग्रह खराब होते हैं, मानो कि हमारा शुक्र ग्रह खराब है इसलिए हमारी लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो जो ग्रह होती हैं उन ग्रहों की जो माँ होती है वो चंद्रमा होती है। काफ़ी लोग चंद्रमा मामा भी बोलते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्रमा को माँ से देखा गया है और माँ को चंद्रमा से देखा गया है। इसलिए भी
जो चंद्रमा है वो सारे ग्रह को शांत कर देता है या शांत कर देती है। ये एक मत है, भेद है कि ये लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है। कुल मिला के आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो चाँद है, वो चंद्रमा है, वो सभी ग्रह को शांत कर देगा। जैसा कि आपका शुक्र खराब है तो वो शुक्र को शांत कर देगा अगर आप अपनी माँ से चौकोर टुकड़ा ले लेते हैं और उसे अपने गले में धारण कर लेते हैं। इसके बाद आता है आपका बेड, जिस जगह पे आप सोते हो। आजकल जो फैशन में बेड है वो एक गद्दे का है। एक गद्दा बड़ा होता है, उस पर पति पत्नी दोनों सो जाते हैं। लेकिन काफ़ी घर ऐसे हैं जिनमें कि दो गद्दे अभी भी यूज़ होते हैं। यानी कि एक गद्दा आधे पोर्शन में बिछता है, दूसरा गद्दा दूसरे पोर्शन में, यानी कि दो गद्दों के बीच में एक गैप आता है। अगर ये गैप आता है तो कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में भी गैप आ ही जाता है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए, इस दोष को ख़त्म करने के लिए शास्त्रों में एक उपाय बताया गया है कि अगर दो गद्दों के बीच में एक दरी बिछा दी जाए जो कि लाल रंग की हो तो ये दोष खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक दरी लेनी है और दो गद्दों के बीच में आप उसको बिछा दीजिए, जैसे चादर बिछाते ऐसे ही बिछा दीजिए और ऊपर से अपनी बेडशीट बिछा दीजिए। तो ये दोष भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक लव बर्ड का जोड़ा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। लव बर्ड का जोड़ा लगाने से ये होता है कि जब भी आपकी नज़र लव बर्ड पे आएगी तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की तरफ ज़रूर सोचेंगे और उस रिश्ते के अंदर थोड़ी सी गहराई आती है। इसके बाद यदि आपके घर में किसी महिला की फ़ोटो लग रही है जिसको आप नहीं जानते, तो उस महिला की भी फ़ोटो अपने कमरे में ना लगाएं। और कोई भी ऐसी महिला जो अकेली हो उसका फ़ोटो अपने कमरे में ना लगाएं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप करोगे तो यकीनन आपके घर की जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे आप लव बर्ड भी रख सकते हो जो कि एक पक्षी होता है, वो भी आप अपने घर में रख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इनको करेंगे तो आपके घर में से ये झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।